तो साथियों नमस्कार। लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। तो भाई देश संकट में है तो ये तो हमें करना पड़ेगा, पर लॉकडाउन के साथ साथ हमें पढ़ना भी है, अपने फ्यूचर प्लान भी बनाने हैं, ये चीज़ भी करनी है, तो ये कंपलसरी है। साथियों आज मैं आपको, आप सोच रहे होंगे कि क्या बताने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको व्यवहारिक नॉलेज बताई थी, 2.5, पौने 2 और ये सवा क्या होते हैं, और आज मैं उससे संबंधित आपको सवाल समझाने वाला हूँ। मेरे एक साथी की कमेंट आई थी, वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी, थोड़ा क्लियर नहीं था, इसलिए आज कर रहा हूँ। और हम आज ना ऐसे सवाल सीखेंगे जैसे ढकेल पे कोई हमें बेवकूफ़ ना बना सके। तो चलिए हम देखते हैं। और ढकेल से मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है, वो चुटकुला हम आपको बीच में सुनाएंगे। तब तक पहले थोड़ा सवाल की तरफ केंद्रित हैं। हमें कई काम करने हैं, लॉकडाउन पालन भी करना है, घर पे भी रहना है और घर पे रहते रहते पढ़ना भी है। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन। सपोज आपके सामने क्वेश्चन है कि 17 केजी चीनी की कीमत 442 है, तो बताइए 8 केजी चीनी की कीमत क्या होगी। और ये हमारे नॉर्मली सवाल होते हैं और हम ब्रिलियंट हैं, फिर भी हम ऐसे सवालों को नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना खाली बैठे बच्चों को कुछ सिखाया जाए। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। आजकल हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर एंड्रॉयड नहीं है तो सादा है, उसमें कैलकुलेटर रहता है। फ़ोन भी नहीं है तो भी आप इसका सॉल्यूशन बहुत आराम से कर सकोगे। तो चलिए देखें, 17 केजी चीनी की कीमत 442 रुपये है, तो बताइए 8 केजी की चीनी की कीमत क्या होगी। पहली वीडियो में डाल चुका हूँ और ये मैं अब इसका दूसरा पार्ट डाल रहा हूँ व्यवहारिक नॉलेज का, और मैं ऐसी ही बहुत वीडियो डालूंगा। इससे क्या है कि हम ढकेल वकील पे जाते हैं और वो ऊट पटांग देते हैं ना, तो उनसे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलो देखो, इसका भैया बहुत सीधा सा फंडा है, एक तरफ सामान लिखो और एक तरफ रुपए लिखो। पहले हम ब्लैक बोर्ड पे कॉपी के जरिए सीखेंगे और उसके बाद हम मौखिक सीखेंगे। तो भाई सामान कितना था? 17 केजी। रुपए कितने थे? 442। हमें सामान कितना चाहिए? 8 केजी, है ना। तो इसका बहुत सीधा सा मैटर है, पहले 1 केजी की कीमत निकाल लो। है, हम कहीं दुकान पे जाते हैं तो यही तो पूछते हैं भाई इसकी कीमत कितनी है, तो वो कहता है ये तो जी 20 की 1.25 किलो। हम कहेंगे यार 1 किलो बता, क्यों दिमाग चाट रहा है तू, है। और ये नहीं कहेंगे तो या तो उसको लूट लेंगे और या फिर वो हमें लूट लेगा, और या फिर लड़ाई होगी, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी से लड़ाई करें। तो चलिए देखो, 17 केजी की कीमत 442 रुपये। जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आप एक चीज की कीमत निकालो। 17 केजी की कीमत 442, तो आप सीधा सा पहले ये सोचो 1 केजी की कीमत क्या होगी। 17 की 442 से ज्यादा है तो 1 किलो तो कम की होगी कि नहीं होगी भाई, सीधी सी बात है। 17 किलो 442 तो 1 किलो लेनी है हमें, तो कम रुपए देंगे। तो 17 जब कम के लिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, कम के लिए भाग करते हैं, यानी 17 का भाग हम किस में करेंगे? 442 में। 17 दूनी 34, 10 बचा और 2 तारा, 17 × 51, 17 से 68, 17 छिक्का 100। तो हमें पता चल गई भाई 1 केजी चीनी की जो कॉस्ट है वो कितना है? 26। अब हमें उसकी बात पे ध्यान नहीं देना, उसने कहा था 17 किलो चीनी की कीमत कितनी है? 442। तो हमने सॉल्यूशन करके अपने दिमाग में क्या निकाल लिया भाई, 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है? 26 रुपए। हमें पता चल गई 1 किलो चीनी की कितनी है? 26। अब हमें कितनी चाहिए? 8 किलो। तो भाई सीधी सी बात है, जब 1 किलो 26 की तो 8 किलो कितने की? मल्टीप्लाई कर देंगे, 48, 8 दूनी 16 और 4 20। तो हमें पता चल जाएगी कि 8 किलो चीनी हमें कितने की लेनी पड़ रही है? 208 की। आप सोच रहे होंगे ये बहुत लंबा मेथड है, तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, जब हम इसको सीख जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, और हमें ये आना भी जरूरी है।
पूछो क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है ढकेल वालों के लिए, बहुत डेंजरियस हो गए हैं आजकल। चलो मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं। एक बार एक आदमी गया ढकेल पे, ढकेल वाले से कहा भाई ये बादाम कैसे दिए? तो उसने कहा कि भाई साहब 1 दर्जन की कीमत 12 रुपए। अब मैं चुटकुला भूल गया हूं, थोड़ा दूसरा सवाल देखते हैं, पीछे सुनाऊंगा। चलिए इसी सवाल को हम बिना टाइम गवाए और थोड़ा फास्ट कैसे सीख सकते हैं। आप सोच रहे हैं चुटकुला सुनाया नहीं, सुना दूंगा भाई, अब मैं भूल गया था, भूल गया। 17 केजी की कीमत कितनी है? 442 रुपए। हमें कितनी चाहिए? 8 केजी। अब आप सीधा सा ध्यान रखो, इधर 2 हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए, है ना? तो ये 2 ना अटैक कर देंगे। किस पे कर देंगे? ये तो इसे नीचे से खींचेगा, ये ऊपर से, इसे ऊपर से कूटेगा, बात खत्म। यानी 442 और ये तो जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? गुणा कर लेना, मिल जाएगा तुम्हें उत्तर। है ना इजी मेथड? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा? आया कि नहीं आया भाई? आएगा। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर दिमाग में चुटकुला आ रहा है और आपको सुनना है तो कमेंट में लिख दें तो सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। आप कमेंट तो लिखते नहीं है, कोई चीज कमेंट में लिखोगे तभी सुनाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। 20 रुपए की 1.25 केजी केला। अब कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता होगी कि 1.25 किलो केला लिखें कैसे, तो ऐसे लिखें। और फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रही है 1.25 कैसे लिखेंगे, तो हमारी वीडियो पहले हमने डाल रखी है, उसे आप देख लें कृपया, आपको इस सब के बारे में अच्छी तरह नॉलेज हो जाए। 20 रुपए की 1.25 किलो केला तो 12 रुपए की कितनी आएगी? बात समझना। हम गए ढकेल पे, उसने कहा कि भाई केला, हमने पूछा केला कैसे दिए, उसने कहा 20 रुपए की 1.25 किलो। अब हम कंफ्यूज हैं यार, 1 किलो कितने की, और हमें चाहिए 12 रुपए की, 12 छट्टे रुपए हम पे, हमें वो खरीदनी है। तो अब हम क्या करें भाई? उसने तो बहुत कठिन सा बता दिया ना, 1 किलो नहीं 1.25 किलो। अब पहले तो यही नहीं पता 1.25 किलो कैसे लिखेंगे, और फिर दूसरी बात पता भी चल जाए तो फिर 1 किलो भी नहीं पता। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें वही मेथड यूज करना है। एक तरफ सामान लिखना है, एक तरफ रुपए लिखना है। सामान कितना है? रुपए कितना है? सामान 1.20 केजी और रुपए कितना है? 20। ठीक है, 20 रुपए है, सामान कितना है? इतना। अब हमें कितने रुपए की चाहिए? 12 रुपए की। 12 रुपए की। कोई कंफ्यूज पालने की जरूरत है ही नहीं साथियों। ऊपर वाली जो लिखी रहती है उसका भाग कर दो इसमें, और इसका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे? 1.250 अपॉन ये वाली, भाग करेंगे, नीचे 20 आ गया, और ये ऊपर से कूटना शुरू कर देता है। एक पकड़ लेता है, दूसरा कूटना शुरू कर देता है। समझ में आ गया? इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सॉल्व कैसे होगा? पहली बात तो आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा। कैलकुलेटर में क्या करेंगे? 1.250 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 12 करेंगे और बटे में 20 लिख देंगे, भाग में 20, आ जाएगा आपका उत्तर। वैसे सॉल्व करना चाहें तो आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर पॉइंट आपको हटाना नहीं आता तो इस वीडियो में इतना टाइम नहीं है, आप हमारी वीडियो देखें, और आपको नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। मेथड समझ में आ रहा है ना? इसको नीचे ले जाओ और इसका क्या कर दो? मल्टीप्लाई। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं।
यहीं पे कोई लिख देता है 40 रुपए की 8 केजी चीनी, तो 225 रुपए की कितनी आएगी? कुछ नहीं है, मैं थोड़ा फास्ट आ जा रहा हूँ भैया। 40 रुपए लिखा, यहाँ 8 केजी लिखा, और मुझे कितना चाहिए? 225 रुपए की। तो 225 रुपए की तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे मैंने बताया था 8/40 और मल्टीप्लाई 2 to 5। 8 पंजे 40 और 5 से 5 चौके 20, 5 पंजे 25, यानी 225 रुपए की कितनी आ जाएगी? 45 किलो। समझ में आई? आ रही है ना समझ में? यहीं पे क्या होता, देखो इसी क्वेश्चन को एक हम दूसरे रूप से भी हम देख सकते हैं। यहीं पे क्या होता कि जैसे किसी ने कहा कि 40 रुपए की 8 किलो चीनी आ रही है, तो हमें अब जरूरी थोड़ी हमें पैसों से ही लेना है, हमें लेनी है 70 किलो चीनी, या फिर हमें लेनी है 2.5 किग्रा चीनी। तो फिर कैसे हिसाब लगाएंगे? थोड़ा सा कंफ्यूज होगा ना। कुछ भी नहीं है, आप एक तरफ रुपए लिखो, 40 रुपए 8 केजी। अब क्या चाहिए हमें? 70 केजी चाहिए ना, तो इधर लिखेंगे। देखो ध्यान देना, अब तक तो मैं यहाँ लिख रहा था इसके नीचे, लेकिन अब कहाँ लिखूंगा? इधर, क्योंकि अब पहले मुझे यहाँ रुपए दे रखे होते थे तो यहाँ लिखता था, अब मुझे किलो दे रखी है तो मैं यहाँ लिखूंगा। फर्क वही है, फर्क कुछ नहीं है, बात सेम है। अब देखो 70 किलो की कीमत चाहिए, अब तक तो मैं इसको, भाई ये डबल थे तो ये कूटते थे, यानी जो डबल हो जाएगा वो कूटेगा। अब देखो ये डबल है तो ये कूटेगा, ये तो इससे लटक जाएगा 40/8, और ये इसका गुणा कर देगा 5 और 17 पंजे 85। तो 17 किलो चीनी कितने रुपए की आएगी? 85 रुपए की। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब भी समझ में नहीं आई तो चलो मैं एक सवाल और बहुत सावधानी से समझाता हूँ आपको। आलू खरीदने चलते हैं, 15 किलो, पता नहीं चीनी चीनी क्यों आ रही है मुंह पर, 28 रुपए है। तो 37.5 रुपए की कितनी आएगी? दोनों में फर्क है, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं। देखो 15 किलो एक तरफ लिखा, 15 केजी, और कीमत लिखी 28 रुपए। बात समझना। अब मुझे ये क्या दे रखा है? रुपए दे रखा है ना, तो रुपए के नीचे ही तो लिखूंगा, यानी 37.50 रुपए, 37.5 रुपए। अब मुझे पता करनी है कि 37.5 रुपए की कितने आलू आएंगे, है ना। तो अब कुछ नहीं है, देखो ये डबल हो गए ना, ये सिंगल रह गया, तो जो डबल होगा वही तो कूटेंगे दूसरे को। तो देखो ये तो जाएगा नीचे, ऊपर वाला ये पहली लाइन वाला ये नीचे जाता है हमेशा। तो 15/28 मल्टीप्लाई 37.50। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो उत्तर आएगा वही आपका आंसर होगा। आई ना समझ में? इसी को साथियों देखो, मैं क्वेश्चन यहीं से मेरा बदल जाएगा। अगर यहां मैं रुपए ना लिखूं, अगर मैं यहाँ रुपए ना लिख के, तो मैं यहाँ लिख दूं 7.5 केजी आलू। मैंने कहा 15 किलो आलू की कीमत 28 रुपए में, दुकानदार के पास कहा, मैंने पूछी आलू कैसे दिए, उसने कहा भाई साहब 15 के 8 किलो दे रखे हैं। अब मेरा दिमाग कंफ्यूज है, तो मुझे चाहिए 7.5 किलो, वो तो कह रहा है 28 किलो और मुझे चाहिए 7.5 किलो, तो कितने रुपए दूं उसको? तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, बस वही है। यहाँ 15 केजी है और यहाँ कितना है? 28 रुपए, और यहाँ 7.5 केजी है। ध्यान क्या रखना है? आप समझ में आ रही है आपकी बात? ध्यान क्या रखना है? किलो के नीचे किलो और रुपए के नीचे रुपए, इतना ध्यान रखना।
अब ये पूछ रहा है ये कितने आएंगे, तो भाई ये तो नीचे जाएगा, यानी 28/15 मल्टीप्लाई 7.5। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ना कॉपी पेंसिल थोड़ी होगी, ढकेल वाले के पास होंगे, है ना। उसके लिए भी एक बहुत इजी मेथड है साथियों। पहली बात तो आप कैलकुलेटर फोन ये रखते हो तो कोई दिक्कत आपको है ही नहीं। अगर आपके पास ये सब सामान नहीं है, मेरी बहनों के पास भी नहीं रहता है, ऐसा होता है हमारे समाज में वर्जित है, तो उन्हें कोई सोचने वाली बात नहीं है। हम अपनी रूपरेखा दिमाग में तैयार करेंगे, यानी 15 रुपए और 28 किलो माइंड में सोचना है, एक कॉपी बना लेनी है माइंड में और सोच के तब ऐसे आपको सॉल्व करना है। फिर भी आपको नहीं होता है, आप सोच रहे होंगे ये टीचर बेवकूफ बना रहा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसे आप जरूर देखें। उसमें मैं आपको इन्हीं सवालों को बहुत मौखिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, और उसमें आप सोच के, किसी कॉपी पेंसिल की जरूरत नहीं है, सोच के आप इसको सॉल्व कर देंगे। लॉकडाउन का पालन करते रहें, सरकार के नियमों का उल्लंघन न करें, पूरे समाज का हित इसी में है। अपने सभी साथियों को, अपने घर वालों को, परिवार वालों को अपने घर पे ही रखें, और सोशल डिस्टेंस, बाहर जाएं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, मास्क वगैरह सब यूज़ करें। और इसी के साथ मैं आप सबसे आपके उज्जवल भविष्य की और आपके अच्छे स्वास्थ्य की प्रभु से कामना करता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर साथियों ये आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट करें, जैसे मेरे और साथियों ने किया है। आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर उसके बारे में सोचूंगा, और आपको जो समझ में नहीं आ रही है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबका एक बार तहे दिल से धन्यवाद।